सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूज्यजनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर लाल से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, भगवान की प्रिय कार्तिक मास में सभी प्रकार के जितने भी पाप ताप संताप होते हैं नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक के महीने में भगवान की पूजा करने का, परिक्रमा करने का महत्व बताया गया। ये नहीं कि केवल कार्तिक के महीने में करना है। कार्तिक के महीने में तो विशेष होता है, ये शुरुआत से लेकर के आखिरी भोग तक पूरे दिन, हर दिन कोई ना कोई त्योहार होता है। परंतु परिक्रमा का महत्व, पूजा का महत्व तो हमेशा रहता है। कार्तिक के महीने, सावन के महीने, वैशाख के महीने, माघ के महीने, सभी महीनों में श्रेष्ठता रहती है। भगवान की कथा तो हमेशा ही सुनते रहना चाहिए। कार्तिक मातम सुना, आगे फिर भागवत सुनो, शिव पुराण सुनो, कुछ ना कुछ सुनते रहो। परंतु कार्तिक में विशेष नियम धारण कर लिए जाते हैं। कार्तिक में परिक्रमा का, साथ में जो है ध्वजारोपण का, हर प्रकार के कर्मों का भी निश्चित रूप से प्रायश्चित होता है। कार्तिक के महीने में सर्व दुखोपशमनम संसार छेद कारणम या कुर्याद विष्णु भविने ध्वजारोपण उत्तमम। ध्वजा बांधने से सभी प्रकार के पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थ धर्म काम मोक्ष, मोक्ष के लिए भजन किया जाता है। पर भागवत कथा जैसे ये कार्तिक मातम, इसके साथ में ध्वजारोपण, इससे ये नहीं कि हमें मोक्ष ही मिलेगा, पापों से मुक्ति मिलेगी, संसारिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। इसलिए तो कार्तिक के महीने में सभी व्रत आते हैं। स्वाग का व्रत, पुत्र संतान प्राप्ति का व्रत, धन प्राप्ति का व्रत, रोग दूर करने का व्रत, हर व्रत प्रकार के, जैसे संतान की करवा चौथ हो गई, अहोई अष्टमी हो गई, संतान के लिए करवा चौथ, पति की, पति पत्नी के लिए, सर्वत्र विजय के लिए, निरोग अवस्था के लिए धन्वंतरी का हो गया, लक्ष्मी के लिए दीपावली का हो गया, और पारिवारिक संबंधों के लिए भैया दूज हो गई, भाई बहनों का रिश्ता बने रहे आपस में। इसी प्रकार से ध्वजा बांधने से हमें सांसारिक समस्या भी कहा जाता है कि कैसी भी परेशानी चल रही हो, कोर्ट कचहरी का चल रहा हो, नौकरी में दिक्कत चल रही हो, अगर त्रिकोण ध्वजा पीले रंग की लेकर के और विष्णु मंदिर पे लगा देते हैं तो सभी कष्ट दूर होने लग जाते हैं। अगर कार्तिक का महीना नहीं है और महीने में भी, कार्तिक का तो विशेष महत्व है ही आज के दिन, और महीने में भी शुक्ल पक्ष गुरुवार को लगा देते हैं, तब भी समस्या दूर होती है। तो आज के दिन तो जरूर आनी चाहिए। तो ध्वजारोपण करने से संसारिक कष्ट भी दूर होते हैं। इसके साथ श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, ध्वजारोपण सभी पापों को आने वाला पुण्यकारी भगवान विष्णु का प्रिय कारक व्रत है। और ध्वजा सबसे ज्यादा श्रेष्ठता होती है ध्वजा का, दीपक का। जैसे कोई भी धर्म है, ध्वजा एक ऐसी है कि किसी भी धर्म का हो, सनातन धर्म से नहीं, हमारा सनातन धर्म तो प्राचीन है, और सनातन धर्म ने सभी धर्म निकाले। इसकी निशानी है कि कोई भी धर्म हो, सभी धर्म अपनी ध्वजा जरूर रखते हैं। हर देश का झंडा होता है, बिना झंडा के उनकी पहचान नहीं होती। तो ये हमें सनातन धर्म ने तो सिखाया है, शुरुआत करवाई है इसकी कि ध्वजा झंडा होना चाहिए। ये अपनी शान होता है। पहले राजा हमारे सबका अपना अलग झंडा होता था, वैसे ही हमारे मंदिरों में ध्वजा होनी जरूरी है। जिस मंदिर पर झंडा नहीं होता
वो मंदिर की बिल्कुल ये मानो कि महत्वता नहीं रहती। झंडा जरूरी है, इसलिए ध्वजारोपण अवश्य करना चाहिए, कोई भी हो। भगवान विष्णु के मंदिर में उत्तम ध्वजा बांधे तो देवताओं से पूजनीय हो जाता है। जो कोई 1000 बार सोना ब्राह्मण को देता है उसका महत्व और आज के दिन ध्वजा बांधने का महत्व बराबर हो जाता है। ये मान लो कि आपने ध्वजा बांधी, श्रद्धा से बांधी, तो 1000 बार सोना आपने दान कर दिया। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी को शुद्ध होकर के स्नान नित्य नियम से नित्य कर्म करके पूजन करें। 2 स्तंभ विधाता के बना करके हल्दी चंदन अक्षत से पूजा करें। ब्रह्मा जी को सफेद माला चढ़ावे, फिर अग्नि स्थापित करें, फिर घी से और खीर से 1 से 8 आहुति ओम नमो भगवते वासुदेवाय की देनी चाहिए। फिर भगवान विष्णु के स्तोत्र का पाठ करें। ध्वजा में भगवान विष्णु के मंदिर पे ले जाकर के ध्वजा अवश्य बांधनी चाहिए। स्तंभ युक्त ध्वजा विष्णु जी के द्वार या शिखर में आनंद से बांधनी चाहिए। चंदन पुष्प अक्षत धूप दीप मनोरम अनेक प्रकार के नैवेद्य से विष्णु भगवान के द्वार पर शिखर पर जो है पूजन करके ध्वजा बांधे और कहे कि हे कमल नेत्र, तुम्हें नमस्कार है, तुम संसार को उत्पन्न करने वाले हो, तुम्हें श्रृंगार करते हो, पालन करते हो, तुम्हें नमस्कार है। तुमसे चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उत्पन्न हुए हैं। माया के संग से जिनको पुरुष कहते हैं, स्वभाव से निर्मल शुद्ध निरंजन भक्त वत्सल जनार्दन कहा जाता है, ऐसे मायापति को नमस्कार है। हे परमात्मा, हृदय में आप हो। परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विराजमान है, परंतु भगवान जो है दिखाई नहीं देते। जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, अग्नि का वास कहीं और नहीं, लकड़ी के अंदर है, परंतु लकड़ी में दिखाई नहीं देती। अगर लकड़ी की अग्नि में के लकड़ी से लकड़ी रगड़ो, मंथन किया जाए तो उसमें से अग्नि प्रकट हो जाती है। जैसे यज्ञों में लकड़ी को घिस करके मंथन करके अग्नि कहते हैं, फिर उससे जो अग्नि प्रकट की जाती है या मंत्रों से की जाती है या मंथन करके की जाती है, वहां पर माचिस से अग्नि नहीं लगाई जाती, जो भी यज्ञ होते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे लकड़ी के मंथन से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार से अगर हम अपने हृदय का मंथन करें, और मंथन कैसे होता है? सत्संग से। सत्संग क्या है? जो हम कथा सुन रहे हैं, आप सभी संगत बैठ की कथा सुन रही है, यही सत्संग है। जहां पर 4 बैठ गए, 2 बैठ गए, बैठे हुए भगवान की चर्चा शुरू कर दी, वो सत्संग है। आप भगवान की कथा सुनते हो, आपको 1 घंटे क्या 2 घंटे हो जाएंगे, मन आपका विचलित नहीं होगा, परमात्मा में लग जाएगा। सबसे सुगम आसान उपाय, माला जपो। थोड़ी देर आप 10 मिनट बैठेंगे, 15 मिनट बैठेंगे, जजन आधा घंटे बाद आपका मन भटकने लग जाएगा। आप बैठ नहीं सकते, 1 घंटे भी लगातार माला नहीं जप सकते, परेशान होकर के इधर-उधर चलने लग जाएंगे। एक भगवान का सत्संग ऐसा है जिसमें बैठ करके आप भगवान के ध्यान में मग्न हो सकते हैं। चाहे उसी कथा को कितनी भी बार सुनेंगे, तब भी आपको हर बार नया आनंद आएगा। यही हमारे हृदय का मंथन होता है। अगर इसका नियम बना लें कि नहीं, हमें ये सुनना ही सुनना है, कभी संगत के बीच में सुनना है। आज के समय पर वैज्ञानिक युग है, फोन है, तो घर में बैठ के उसमें भी सुनो, पर सुनो जरूर। और सत्संग का कहा जाता है, एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। सत्संग सुनो संतों के, पर एक जगह आप पकड़ लो नहीं, इनका सत्संग सुन रहे हैं, तो उसी में आनंद ज्यादा आता जाएगा। इसलिए हमेशा जो है मायापति को हृदय में ढूंढना चाहिए। जो हृदय में विराजमान रहते हैं, वो चेतन स्वरूप भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो भगवान विष्णु के स्तोत्र को पढ़ता है तो भगवान उसे सायुज मुक्ति प्रदान करते हैं। स्तुति करके विष्णु भगवान को नमस्कार करके ब्राह्मणों को भोजन करावे,
उसके बाद में ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के पूजन करें। पुत्र मित्र स्त्री इत्यादि के साथ में मौन होकर के विष्णु भगवान की भक्ति में मन लगाकर के व्रत के पालन करें। जो कोई उत्तम ध्वजारोपण करता है, जितने बार ध्वजा हिलती है उतने ही जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधने से मां पापों से मुक्ति मिल जाती है। विष्णु जी के मंदिर में जितने दिन तक ध्वजा रहती है उतने ही 1000 युग विष्णु भगवान की सायुज मुक्ति प्राप्त होती है। विष्णु जी के मंदिर में बांधी ध्वजा को देख करके धर्मात्मा प्रसन्न होते हैं, आनंद से मग्न होते हैं, मां पापों से छूट जाते हैं। हे नारद, पापों का नाश करने वाला एक इतिहास का भी हम वर्णन करते हैं। पूर्व समय में सतयुग में चंद्रवंश में उत्पन्न सुमति नाम का एक राजा था। सर्व लक्षण संपन्न, सदा भगवान श्री हरि की कथा सुनाने वाला, भगवान की कथा में लगने वाला था, हमेशा भगवान की भक्ति करता, भगवान विष्णु की सेवा करता, भगवान विष्णु के भक्तों की सेवा करता, अहंकार का त्याग करता। अहंकार रहित होकर के 7 द्वीपों का एकमात्र राजा था। उसकी स्त्री पतिव्रता सत्यवती नाम की थी। दोनों स्त्री पुरुष हमेशा जल दान करना, बगीचा लगवाना, कुआं बनवाना, इस वजह से सत्यवती रोज भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाकर के पूजा करती, भगवान के सामने नित्य गीत गाती, परम आनंद को प्राप्त होती थी। राजा जो है हमेशा द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के ध्वजारोपण करता, पूरे मंदिर को ध्वजाओं से सजाता था। राजा और रानी दोनों जो है इस तरह से नित्य पूजा पाठ में लगे रहते, भगवान के मंदिर की सेवा करते। एक समय पर बिंबाडक नाम के मुनि आए। मुनि का आगमन सुनकर के राजा सुमति सत्कार करने के लिए अपनी पत्नी के साथ में गया। हाथ जोड़कर के मुनि को नमस्कार किया, कहा कि भगवान, आप संतों का आगमन जो होता है, संतों का आगमन हमेशा कल्याण के लिए होता है। संत कल्याणकारी माने जाते हैं। तेज यश धन यही है। हे भगवान, आप हमको आज्ञा दें कि हम क्या करें। अत्यंत आनंद के साथ में राजा ने मुनि को नमस्कार किया, मुनि के चरणों में गिर पड़ा। मुनि ने राजा के सिर पर हाथ रखा, बोला कि राजन, तुम्हारा कुल धर्म नम्रता ये सब देख करके तुम्हारे कुल का कल्याण अवश्य होगा। हे राजन, नम्रता से ही अर्थ धर्म काम मोक्ष प्राप्त होते हैं। नम्रता से ही भगवान की प्राप्ति होती है। हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेक तरह के पूजन हैं, फिर भी तुम केवल ध्वजा क्यों मानते हो? हे राजन, तुम्हारी स्त्री नृत्य गान क्यों करती है, इसका कारण कहो। राजा बोला, हे भगवान, हमारे स्त्री पुरुष का जो पिछला जन्म है उसका चित्र हमें याद है, मेरी पत्नी को भी याद है और मुझे भी याद है। भगवान, पूर्व जन्म में मालिनी नाम कुमार्ग में रत रहने वाला, लोगों का कल्याण करने वाला शूद्र था। इस तरह से धर्म का द्वेषी, देवताओं का द्रव्य लेने वाला, महापातकियों के संयोग से भक्ष्य अभक्ष्य कुछ का विचार नहीं करता, गौ ब्राह्मण की हत्या करता, चोरी करता, नित्य कठोर वचन बोलने वाला, वैश्या में रत रहने वाला था। ये सब कर्म देख करके घर वालों ने छोड़ दिया। तब हम वन में गए, मृगों का मांस खाते हुए मार्ग में लोगों को लूटते, निर्जन वन में रहते। एक दिन भूख और प्यास से पीड़ित हम भगवान विष्णु के मंदिर में गए। वहां जाकर के विचार करने लगे कि इसी मंदिर में रहा जाए, तो टूटे फूटे भगवान विष्णु के खंडर मंदिर को, जो जंगल में था, उस मंदिर को हमने अच्छी तरह से साफ सुथरा किया, उसकी सफाई करी, मंदिर को सजाया और मंदिर को सजाकर के उसमें जगह जगह पर पूरी पताकाएं लगा दी,
जैसे कागजों की पहले बना बना करके लगाई जाती थी। पताकाओं से, रंग बिरंगी पताकाओं से सजा दिया। हमने जमीन को अच्छी तरह से लीपा, मंदिर में चौका लगाया गोबर से। फिर इस तरह से मृगों की शिकार करके मृग वन में जाते, वहां जाके मृगों का शिकार करते, उसका भोजन करते और रात को सोने के लिए मंदिर में आ जाते। फिर मंदिर की सुबह साफ सफाई कर देते। उस खंडर मंदिर को अच्छी तरह से सजा दिया था। उसी समय पर विंध्याचल पर्वत में रहने वाली निषाद की कन्या कोकुलनी, जिसको उसके घर वालों ने उसके व्यभिचार के कारण निकाल दिया था, वो भी देव योग से वन में घूमती हुई वहां पर आ गई। उसको दुखित देख करके उस मालिनी ने उसको खाने के लिए मांस और जल दिया। फिर उसे उसी मंदिर में अपने पास रख लिया। कोकुलनी का नाम दामुक निषाद कन्या विंध्याचल में रहने वाली थी। इसको घर वालों ने इसलिए निकाला था कि हमेशा चोरी करने वाली, कठोर वचन बोलने वाली, यहां तक कि इसने पति को भी विष देकर के मार दिया था, इसलिए घर वालों ने निकाल दिया था। हम दोनों सी मंदिर में रहते, देवालय में रहते, परंतु हम क्या करते, मंदिर की साफ सफाई करते और मेरी पत्नी आनंद के साथ में उस मंदिर में नृत्य करती रहती। जो निषाद कन्या थी वो नृत्य करती रहती और मैं मालिनी के रूप से अपने कपड़े का, एक दिन मैंने, कार्तिक का महीना चल रहा था, अनजाने में हमने एक डंडा लिया, उस पर कपड़े की ध्वजा जैसी बनाई और उसे लेकर के आनंद के साथ नाचने लगे। परंतु प्रभु की लीला ऐसी हुई कि हम मां पापी थे, परंतु कार्तिक के महीने में एक दिन हम पति पत्नी, एकादशी की रात्रि थी, मेरी पत्नी नृत्य कर रही थी और मैं वो डंडा लेकर के, ध्वजा लेकर के नाच रहा था और नाचते ही नाचते हम दोनों के प्राण निकल गए। कहते ना जाने अंतमति सो गति, अंत के समय पर कैसी मुक्ति हो जाए। जैसे हमारे प्राण निकले, यमराज के दूत आए, हम दोनों को बांध करके यमपुरी में ले गए। परंतु जैसे ही यमराज ने हमको देखा और हमारे कर्मों को देखा कि अंतिम समय में भगवान के सामने नाचते नाचते प्राण निकले, ये नृत्य कर रही है और ये ध्वजा लेकर के नृत्य कर रहा है, परंतु अनजाने में जिस दिन ध्वजारोपण का नृत्य होता है उसी दिन ध्वजा लेकर के हमारे प्राण निकले। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और यमराज ने अपने दूतों को समझाया। उसी समय पर भगवान विष्णु के दूत भी आ गए। भगवान विष्णु के दूत, जिनके हजारों सूर्यों के समान तेज था, यमराज के दूतों से कहने लगे, अरे यमदूतों, अब इनको बंधन से मुक्त कर दो, इन्हें छोड़ दो, ये पाप रहते हैं, ये दोनों भगवान विष्णु के प्रिय भक्त हैं। संसार में ज्ञान के 3 कारण होते हैं। संपत्ति का कारण, बिना पाप में पाप बुद्धि करने वाला पुरुषों में अधम होता है। यमदूतों ने कहा कि हे देवदूतों, हम तो इसलिए इसको बांध करके ले आए थे कि ये महापापी हैं, इनको दंड देकर के हम भगवान की आज्ञा से शुद्धि करते हैं, ये दंड देने के अधिकारी हैं। श्रुतियों में किया हुआ धर्म और श्रुति रहित अधर्म है। तब विष्णु दूतों ने कहा, रे यमदूतों, बड़े आश्चर्य की बात है, धर्म दृष्टि रखने वाले इन महाराज यमराज को भी अधर्म स्पर्श कर रहा है। अपने धर्म काम से तुम लोग जो है बार बार भटक जाते हो, इसलिए नरक लोक में ही रहते हो। पूर्व संचित पापों का प्रायश्चित कहीं नहीं देखा जाता, तुम बार बार पाप करते हो। परंतु कहा गया है कि जो अंतिम समय में नारायण को ध्यान करता है उसकी मुक्ति निश्चित होती है। इन दोनों ने अंतिम समय में भगवान विष्णु के मंदिर में नृत्य और ध्वजारोपण किया, इससे ये पापों से छूट गए हैं। इनको जल्दी से छोड़ दो, देरी मत करो। मृत्यु के समय भगवान का नाम सुनने से भी परम धाम प्राप्त होता है। इसलिए तो लोग क्यों कहते हैं कि वृंदावन का वास, तीर्थों का वास क्यों मांगते हैं?
कहते हैं रह के वृंदावन विपिन में इतनो परम सयान, प्राण तजू वृंदावन न तजू, कहे बात कोई लाख। कि वृंदावन में रह करके एक मन में ठान लो, चाहे प्राण निकल जाए, चाहे कोई मुझे गाली दे, धक्का मार के निकाले, फिर भी वृंदावन नहीं छोड़ूंगी। क्यों? और थोड़ के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में बसत ही उलट भजन है जात। कहते हैं तीर्थ मंदिर वृंदावन धाम, इनमें क्यों मुक्ति हो जाती है? इसलिए मुक्ति होती है जैसे अब संसार के, अगर आप यहां पर हैं, कथा अभी तो सुन रहे हैं, परंतु जिस समय इंसान के प्राण निकल रहे हो कि तो बच्चों ने घर में फिल्मी गाने लगा रखे हो या अड़ोस पड़ोस से फिल्मी गाने आ रहे हो, तो उसका ध्यान कहां जाएगा? अंत में तो वो शब्द पड़े ना। तभी तो कहा जाता है ना, वृद्धावस्था में वानप्रस्थ में तुम तीर्थ में रहो। किस लिए कहा जाता है? और जिस समय अगर तीर्थ में प्राण निकल रहे हैं तो वहां पर जैसे राधे राधे की ध्वनि आपके कानों में अवश्य पड़ेगी। अगर आप मुंह से नहीं ले पा रहे ना, तो कानों में भगवान का नाम जबरदस्ती जाएगा ही जाएगा। और जब जबरदस्ती भगवान का नाम जाएगा तो सहज में मुक्ति हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के प्राण निकल रहे हैं, उस समय रोना धोना शुरू मत कर दो। प्राण निकल रहे हैं, लोग उनके सामने रोने पीटने लग जाते हैं, श्वासें चलने लग जाते हैं, श्वास जाने वाली रोना शुरू, ये गलत है। उसको संसार की तरफ तुम खींच रहे हो, उसके शत्रु बन रहे हो, मित्र नहीं हो, पारिवारिक नहीं हो। संतों में क्या होता है, जिस समय प्राण निकल रहे हो उस समय भजन कीर्तन शुरू कर देते हैं। लोग कहेंगे कि लोग क्या कहेंगे कि देखो हमारा आदमी मर रहा है और ये भजन कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उस समय उसके तेजी बनो, संसार मत देखो। जब प्राण निकल रहे हैं उसके सामने रो मत। अगर आप किसी को रो के विदा करते हो अपने प्रिय को, तो उसका मन ध्यान वही रहता है। अगर उसे हंस के विदा करते हो तो निश्चिंत होकर के जाता है। इसलिए आत्मा की मुक्ति में रुकावट परवार ही बनता है। यही तो माया है। ये तो इन्हीं के रोने से वो रुक जाएगा। इसलिए उसकी मुक्ति में सहायक बन जाओ। उसके सामने भजन कीर्तन शुरू करो, भगवान के भजन चला दो, उनके सामने कीर्तन करो। तो इसलिए हमेशा भगवान का नाम अंतिम समय में जिसके पर जाता है वो परम धाम को प्राप्त होता है। महापातक उपमापातक भगवान के भक्तों को देखते ही परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। अरे दूतों, एक घड़ी आदि से भी आदि घड़ी भगवान विष्णु के मंदिर में रह जाए तो परम पद को प्राप्त होता है। जो मंदिर को लीपते हैं, बुआते हैं, टूटे हुए मंदिर को सजाते हैं, जल सींचते हैं, दीपदान करते हैं और कथा सुनाने वाले को पूजते हैं, उनको यमराज अपने पास नहीं लाते। इसलिए दूतों, इनको छोड़ दो। इन्होंने अंतिम समय में मंदिर को सजाया भी, झाड़ू पोंछा भी करी, लीपा भी, और भगवान के सामने नृत्य करते करते प्राण त्याग गई मूर्ति के सामने। तो इनकी मुक्ति क्यों नहीं मिलेगी? इस प्रकार भगवान विष्णु के दूत हमें लेकर के बैकुंठ गए। वहां हमको भगवान के दर्शन भी हुए। विष्णु भगवान के सामने पहुंचे। वहां पर हमने जो रहे उसे सुनो। 7000 युगों तक हम भगवान विष्णु के बैकुंठ में रहे। फिर उतने दिनों तक हम ब्रह्मलोक में रहे। ब्रह्मलोक में भी सुख होगा। फिर स्वर्ग लोक में आए और स्वर्ग लोक से हम पृथ्वी लोक में आए और पृथ्वी लोक पे भी हम राजा हुए हैं। ये सब भगवान विष्णु की कृपा से हुआ है। केवल अनिच्छा से करने पर जब इतना फल मिला तो हम सिद्धा भाव से करेंगी तो परम कल्याण प्राप्त होगा। बिंबादक मुनि राजा के वचनों को सुनकर के सराहना करने लगे और उसी समय तपोवन में चले गए। पाप नाश करने वाला इतिहास जो कोई बांचे या सुने और ध्वजा बांधे, उन सबको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस कथा को कहने से, सुनने से और ध्वजा बांधने से प्राणी को मुक्ति सहज में प्राप्त हो जाती है। इसलिए ऋषिवरों, इस ध्वजारोपण के मातम के पुण्य को कोई भी नहीं कह सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।